चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखो वर्ड्स प्रॉब्लम है और वर्ड्स प्रॉब्लम से डेफिनेटली सब बच्चों को डर तो लगता ही है ना। तो यहाँ डर खत्म करेंगे हम बिल्कुल जड़ से। क्यों? क्योंकि इतने वर्ड्स प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे और इतने अच्छे तरीके से कराएंगे कि आपको कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो ये चैप्टर कौन सा है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या कह रहा है? एक टैक्सी मतलब एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्ज करती है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज लगाती है और जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसका चार्ज लगाती है। दैट मीन्स कि पर किलोमीटर, है ना। यानी जितना अगर आप 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर का वो पैसा लेगी और साथ में एक फिक्स प्राइस ले रही है, ये वो कह रहा है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्जेस पेड इज 105। उसने बोला कि 10 किलोमीटर अगर वो चली तो चार्ज क्या लगाए उसने? 105 रुपए लगे। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्जेस पेड इज 155। और कितना चार्ज किया उसने? 155 रुपए चार्ज किया। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्जेस कितना है वो बताओ, और आपका पर किलोमीटर चार्ज वो कितना कर रही है टैक्सी वो बताओ। हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और ये भी बताओ कि वो 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन जाता है तो वो कितना चार्ज करेगी, ये भी बताना है हमें। एंड सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और किससे करना है हमें इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है देखो बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम नोट करेंगे कि लेट लेट डिनोट लेट डिनोटेड फिक्स्ड प्राइस बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि फिक्स प्राइस कितना है? एक्स है। एंड पर किलोमीटर चार्जेस बी वाई। हमने क्या मान लिया कि पर किलोमीटर चार्जेस क्या है? वाई है। ठीक है, तो वाई किलोमीटर के, देखो वाई किलोमीटर का चार्ज कर रहा है वो, प्लस उसमें फिक्स चार्ज कर रहा है, नहीं एक्स को जोड़ रहा है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? है ना, यही बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है हमें? कि जो वो वाई किलोमीटर चलाएगा गाड़ी प्लस उसमें जोड़ देगा क्या? एक्स को। ये हमें याद रखना है। चलो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि वो फॉर अ डिस्टेंस, देखो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी लाइन लिख रहे हैं हम। इस वाली लाइन के लिए लिख रहा हूं मैं पहले। ठीक है, ये वाली लाइन। तो इस लाइन के लिए देखो क्या कह रहा है वो। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। ठीक है, तो एक्स तो साथ में लगेगा, प्लस कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ठीक है, वाई हो गया बराबर कितने रुपए चार्ज किए? 105 चार्ज किए। तो एक इक्वेशन आ गई भैया, एक इक्वेशन आ गई ना निकल के बच्चों। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रथम इक्वेशन, यानी कि प्रथम समीकरण हो गया हमारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने क्या चार्ज किया? 155 रुपए। तो देखो x प्लस 15y बराबर 155 रुपए। तो ये क्या हो गया हमारा? दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण बन गया। तो दो समीकरण आ गए। अब तो आसानी से सवाल कर लेंगे बच्चे, कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। क्यों? अब देखो अब क्या है हमारे पास, अब ये हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं रहा। अब तो हमारा ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी भी एक टर्म को किसी भी एक टर्म के मतलब पक्ष में निकाल लीजिए, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ, नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ वाई, या फिर
इन द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू, तो देखो हमने क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो अगर पहली इक्वेशन से हम कुछ ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू निकालते हैं या फिर x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की निकाल लेते हैं, चलो किसी की भी निकाल सकते हो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है। क्या निकाला बेटा, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ y। तो अब इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या लिख दो बेटा इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दो। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन थर्ड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इन द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू, या फिर लिख सकते हैं आप सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। किस में रख दें आप, दूसरे समीकरण में रख दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, रख देते हैं। तो दूसरा समीकरण लिख देते हैं। देखो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। अब x का मान क्या रखना है मुझे, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब 105 को उधर ले जाओ राइट साइड में, कहाँ ले जाओगे इसको आप, इस साइड ले जाओ, ठीक है, उससे राइट साइड में भी, और भी अगर मैं कहूँ इसको कहाँ जाएगा, यहाँ ले जाओ इसको, ठीक है। चलो ले जाओ, तो फिर अब लेके जाओगे तो देखो यहाँ पे, यहाँ गौर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्या है, प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होंगे आपस में, माइनस। 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5, तो कितना बचा बेटा, 5y बराबर 155 माइनस 105। अब 105 में से 155 में से 105 गए तो कितने बचे, जल्दी से बता दो कितने बचे, हमारा बचा 50, 50, कितना बचा 50, y इक्वल टू 50 अपॉन 5। अब 5 से कितनी बार कटेगा, ये मत पूछना, वरना क्या होगा, वरना तो फिर कयामत आ जाएगी, ठीक है। चलो आपका y की वैल्यू निकल आई, कितनी आ गई y की वैल्यू, जरा बताओ, 10 रुपये। 10 रुपये पैसे की बात हो रही है ना, कितने रुपए पर किलोमीटर वाली बात हो गई। तो हमारा पर किलोमीटर चार्जेस भी y, एंड y इज इक्वल टू 10, दैट्स व्हाई द पर किलोमीटर चार्जेस ऑफ द टैक्सी इज 10 रुपीज, ठीक है। नाउ वंस अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, किस में रख दें बेटा, इक्वेशन नंबर तीसरी इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें रख दीजिए इस y की वैल्यू को, कैलकुलेट जो आई है हमारी, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन क्या है, देखो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है, यही है। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, 10, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 105 माइनस ये कितना हो गया, 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 रुपीज आ गई केवल, कितनी आ गई, 5 रुपए। दैट मीन फिक्स चार्जेस ऑफ द टैक्सी इज 5 रुपीज। तो 5 रुपये हमारा फिक्स चार्ज हो गया, और हमारा पर किलोमीटर चार्जेस कितने हो गए, 20 रुपीज। तो अब आप लिख देंगे बाद में नीचे एक स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो एक और हम बोर्ड ले आते हैं, इसमें बता देते हैं। नाउ द फिक्स्ड charges of the taxi is equal to 5 रुपीज, ठीक है। कितना आया हमारे पास,
फिक्स चार्जेस 5 रुपीज आया, एंड पर किलोमीटर चार्जेस ऑफ द टैक्सी इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। ठीक है, यही कैलकुलेट कराया था हमसे उसने, यही दोनों चीजें कैलकुलेट कराई थी, तो ये निकाल दी। एक बात और पूछी गई थी हमसे, एक बात और पूछी गई है क्वेश्चन में, अगर आप आगे पढ़ोगे तो क्या पूछा था हमसे कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है टैक्सी से करके, तो टैक्सी कितने चार्ज करेगी उससे, ये और बताना था हमें, है ना। ये भी बताना था, तो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं इसको भी। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, कॉस्ट फॉर द ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन थी हमारी x प्लस 10y। भाई यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आई थी। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यू कितनी, 5 रुपए प्लस 10 इंटू कितने किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 250, कितना हो गया 255। तो 255 रुपीज कितना आ गया हमारा आंसर, आ गया 255 रुपीज, यानी 255 रुपीज कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब बताओ मुझे जरा, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे देखो, इसमें पूरे क्वेश्चन में अगर जो समझने वाली बात थी, अच्छी समझने वाली बात, तो हमारे पास क्या थी कि देखो यहाँ पे हमने यही जो टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये वाली बात जो स्टेटमेंट जिसने समझ ली वो नीचे की इक्वेशन ऑटोमेटिकली बना लेगा। ठीक है, तो बेसिकली वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है, जो बात देखो एक एक शब्द में छुपी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इक्वेशंस अच्छे से क्रिएट करनी है। और डेफिनेटली आपने इक्वेशन अगर क्रिएट कर ली अच्छे से, तो क्वेश्चन गलत तो नहीं होने वाला, है ना। क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अगर आंसर अब मैच करें हम अपने क्वेश्चन के अनुसार, तो x की वैल्यू आई देखो बेटा 5, है ना, y की वैल्यू आई 10, एंड रुपीज 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर का जो प्राइस आया वो कितना आया हमारा 255 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है जैसे हमारे आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है बेटा, तो एक आंसर आ गया देखो हमारा ये, दूसरा आंसर आ गया ये, और तीसरा आंसर कहाँ है, तीसरा आंसर होगा ये। क्लियर है, और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि मजा आए और क्वेश्चन हमें करने को मिले और सीखने को मिले। ठीक है, जुड़े रहिए इनविक्टा से और करते रहिए इसी तरीके से धमाल।